Good morning everyone, this is Abhi Thakur. Welcome to Abhi's Academy 11th 12th. Dear students, in this video lecture, we are going to cover the basics of 12th Bihar Board 12th examination, which is conducted in the month of February every year by the Bihar government. Here my focus is to deal all the important aspect of the examination like the paper pattern, types of question, marking scheme, etc. of all the subject, whether the subject belongs to practical or not. Student, keep in mind that today is the 7th of December 2025 and I made this video for the upcoming 2026 board examination. And the second most important point you keep in mind that don't worry about my method of teaching. I teach you here in both the language, in Hindi as well as in English, and the material which I provided in this channel are also in both language, that is bilingual, Hindi and English, and you can easily download that material and learn and revise it so that you can easily cover good marks in your board examination. So without any delay, let's begin the main content of this video. Okay, जैसा कि आपको पता है कि बिहार गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियल 2026 में होने वाले एग्जामिनेशन के लिए पीडीएफ रिलीज कर दिया गया है, जिसे हम लोग डेट शीट भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम उस डेट शीट को एनालाइज करेंगे और ऑफिशियल पीडीएफ को अच्छे से पढ़ेंगे, तब इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे ताकि हमारा पता चले कि एग्जामिनेशन किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होने वाला है। लेकिन डेट शीट को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, पीडीएफ को ऑफिशियल पीडीएफ को पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स को ध्यान रखना है। जैसे क्या आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि किसी सब्जेक्ट के आगे हमें आईए लिखा हुआ दिखने को मिलता है, किसी सब्जेक्ट के आगे हमें आईएससी दिखने को मिलेगा, किसी सब्जेक्ट के आगे हमें आई कॉम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि बहुत बच्चों को पहले से पता हो, लेकिन बहुत बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है, तो वो अपना कंफ्यूजन इधर क्लियर कर सकते हैं। देखिए, बहुत किसी सब्जेक्ट के आगे वीओसी भी देखने को मिलता है। तो आईए का बेसिकली मतलब क्या है? इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स। मतलब क्या कि जिस भी सब्जेक्ट के आगे हमारा आईए लगा हुआ रहेगा, इसका मतलब क्या होगा? वह सब्जेक्ट बेसिकली आर्ट्स फैकल्टी वालों के लिए है, ठीक है। और आईएससी का मतलब होगा इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। जिस भी सब्जेक्ट के आगे हमें आईएससी लिखा हुआ लगा हुआ दिखने को मिलेगा, वह सब्जेक्ट बेसिकली हमारा किस फैकल्टी के लिए? साइंस वालों के लिए। और जिस सब्जेक्ट के आगे हमें आई कॉम देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। वह सब्जेक्ट हमारा कॉमर्स बैकग्राउंड के लिए होगा। किसी सब्जेक्ट के आगे तीनों के अलावा वीओसी भी देखने को मिलता है। वीओसी का बेसिकली मतलब होगा वोकेशनल सब्जेक्ट। वोकेशनल सब्जेक्ट वैसा सब्जेक्ट जो स्किल बेस्ड सब्जेक्ट होता है, जैसे कि नर्सिंग हो गया, लैब टेक हो गया, टेक्नोलॉजी ले सकते हैं आप लोग, और फोटोग्राफी ले सकते हैं, एनिमेशन ले सकते हैं, फैशन डिजाइनिंग ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सब हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, वैसा सब्जेक्ट जो कोई स्किल हमें सिखाता है, किसी स्किल के बेस्ड पे सब्जेक्ट रहेगा। ओके, ध्यान रखिएगा, पीडीएफ में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगा इन तीनों वर्ड्स का। आईए मतलब सोशल साइंस आर्ट्स वाला, आईएससी मतलब साइंस वाला, और आईकॉम मतलब इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स मतलब कॉमर्स वाला, और वीओसी मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट। ओके, ये हमारा बिहार बोर्ड का ऑफिशियल पीडीएफ है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 के लिए। और इस पीडीएफ में जो इम्पोर्टेंट डेट शीट है एग्जामिनेशन का सभी सब्जेक्ट वालों के लिए, सारा डेट शीट यहाँ दिया गया है। ये 2026 एग्जामिनेशन के लिए कैलेंडर है। देखिए, एग्जाम हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है 2 फरवरी, जो कि मंडे है उस दिन, वहां से। और जैसा कि आपको पता है कि बिहार बोर्ड 2 अलग अलग सिटिंग में एग्जामिनेशन लेती है, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकेंड सिटिंग। एक मिनट हम जूम कर लें इसे। फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। तो पहला सिटिंग में हमारा जो एग्जामिनेशन है हमारा बायोलॉजी वालों के लिए, मतलब साइंस वालों के लिए है। सेकेंड सिटिंग में जो एग्जामिनेशन उस दिन 2 तारीख को, वो हमारा इकोनॉमिक्स मतलब कि आर्ट्स वालों के लिए। आर्ट्स में भी इकोनॉमिक्स होता है, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स होता है। तो जिन बच्चों का आर्ट्स में इकोनॉमिक्स लेकर के रखे हुए हैं, उन लोगों का इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन है सेकेंड सिटिंग। 3 तारीख को ट्यूसडे को हमारा 2 अलग अलग पेपर है, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। तो फर्स्ट सिटिंग में साइंस वालों के लिए, मतलब जिन बच्चों का साइंस में मैथमेटिक्स है, उनका एग्जामिनेशन होगा। और फर्स्ट सिटिंग में जिन बच्चों का सोशल साइंस के साथ साथ मैथमेटिक्स है, उनका एग्जामिनेशन होगा।
सेकंड सिटिंग में जिन बच्चों का सोशल साइंस है, मतलब आर्ट्स वाले फैकल्टी से पॉलिटिकल साइंस है, उनका एग्जामिनेशन होगा। और जिन बच्चों ने कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट अपने साथ लिया था फाउंडेशन कोर्स के तौर पे, उनका एग्जामिनेशन होगा 3 फरवरी को। 4 फरवरी को आपका एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्टली उसके बाद एग्जाम है 5 तारीख को, 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी को पहला एग्जामिनेशन आपका है साइंस वालों का, फिजिक्स। और सेकेंड सिटिंग में 2 अलग अलग पेपर है, ज्योग्राफी जो सोशल साइंस वालों के लिए है, और आईकॉम मतलब कि जो कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस स्टडी, उनका पेपर है। फिर 6 तारीख फ्राइडे को आईएससी मतलब साइंस वालों के लिए इंग्लिश है, और 6 तारीख को ही फर्स्ट सिटिंग में ही आईकॉम मतलब कि कॉमर्स वालों का इंग्लिश है। और सेकेंड सिटिंग में आईए मतलब कि आर्ट्स वालों के लिए हिंदी है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो वोकेशनल सब्जेक्ट हिंदी के तौर पे लिए हैं, तो उनका है। आप अपने एडमिट कार्ड में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और 7 तारीख को सैटरडे को आईएससी मतलब साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री है, और सेकेंड सिटिंग में आईए मतलब आर्ट्स वालों के लिए इंग्लिश है, और फिर वही वोकेशनल सब्जेक्ट इंग्लिश। फिर 9 तारीख को जो मंडे है, उस दिन फर्स्ट सिटिंग में 2 अलग अलग सब्जेक्ट हमें देखने को मिलता है। ये साइंस वालों के लिए हिंदी, और आईकॉम मतलब कॉमर्स वालों के लिए हिंदी। और सेकेंड सिटिंग में आर्ट्स वालों का हिस्ट्री और साइंस वालों का एग्रीकल्चर, और कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट है जो कि ट्रेड पेपर 1 है उस दिन। फिर आगे हम प्रोसीड करें लेक्चर में, तो 10 तारीख को भी एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं, कॉमर्स वालों का, सॉरी साइंस वालों का, कॉमर्स वालों का, आर्ट्स वालों का वोकेशनल सब्जेक्ट। फिर सेकेंड सिटिंग साइकोलॉजी, हाँ आर्ट्स वालों का साइकोलॉजी हमारा 10 तारीख को है सेकेंड सिटिंग, और कॉमर्स वालों का एंटरप्रेन्योरशिप वो हमारा कॉमर्स वालों का 10 तारीख को है सेकेंड सिटिंग में। फिर आगे इस तरह से म्यूजिक आपको 11 तारीख को हो जाएगा फर्स्ट सिटिंग में, और सोशियोलॉजी 12 तारीख को हो जाएगा। आप पीडीएफ में बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि आपका एग्जामिनेशन किस डेट को और कौन सा सिटिंग में आपको देखने को मिलेगा, और आपके एडमिट कार्ड में भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ रहता है और कहाँ आपका सेंटर वगैरह हुआ है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अभी जस्ट हम लोगों ने जो ऑफिशियल बिहार गवर्नमेंट की तरफ से पीडीएफ आया था उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, और आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से। अब हम लेक्चर में आगे बढ़ने वाले हैं, लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए। देखिए, अगर कोई बच्चा 10th क्लास, आप सबको पता है 10th क्लास पास आउट होता है, तो हमारे बिहार में 3 अलग अलग स्ट्रीम है। पहला स्ट्रीम है आर्ट्स का, दूसरा हमारा स्ट्रीम है साइंस का, और तीसरा हमारा स्ट्रीम है कॉमर्स वालों का। तो तीसरा हमारा स्ट्रीम है कॉमर्स वालों का। तो आर्ट्स में अगर हम बात करें, इनको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं आईए मतलब कि इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, आईएससी जो कि अभी जस्ट पढ़े हैं, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस एंड कॉमर्स, आई कॉम। और कुछ वोकेशनल सब्जेक्ट वो एक अलग स्टोरी है, उसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम। तो इस तरह से अब इन तीनों अलग अलग सेगमेंट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। प्रैक्टिकल, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है मतलब क्या, कुछ तीनों आर्ट्स और साइंस और कॉमर्स तीनों अलग अलग स्ट्रीम्स में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट होते हैं जो प्रैक्टिकल होता है, कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो कि बिना प्रैक्टिकल का है। तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है, एक्चुअली एग्जाम तो सबका 100 मार्क्स का ही होता है, टोटल नंबर 100 मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन होता है, तो हमारा पेपर आता है एग्जाम में उसका 70 मार्क्स का, ठीक है। और 30 नंबर जिस स्कूल, जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से आप बिलोंग करते हैं, वह स्कूल आपको देता है प्रैक्टिकल पेपर में, अब इंटरनल असेसमेंट वगैरह जो भी है। और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में इसमें कोई इंटरनल असेसमेंट का कोई लॉजिक ही नहीं है। नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपको 100 मार्क्स का पूरा पेपर ही आएगा, और पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे कि इस नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिएगा इधर, हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में इधर आप देखिएगा कि अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से, तो इंटरप्रेन्योरशिप, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया, वेब टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, होम साइंस, योगा, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, एग्रीकल्चर, दिस ऑल आर द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल, विच मीन्स
we have to give the examination of only 70 marks and 30 marks is given by the your respective university or college. मतलब 30 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज देंगे, 70 मार्क्स का आपको पेपर देना है। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है, साइंस आर्ट्स तीनों से, मतलब मैंने कहा अभी कि तीनों अलग अलग स्ट्रीम्स में कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिकल के होते हैं, जैसे अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, फिलोसफी, उनका आपको 100 मार्क्स का पेपर देना पड़ेगा। और कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट है जो कि लैंग्वेज पेपर होता है और वो कंपलसरी होता है लेने के लिए सभी अलग अलग स्ट्रीम्स वालों के लिए, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। आपको ये 2 पेपर मिनिमम आपको लैंग्वेज का लेना पड़ेगा। ज्यादातर बच्चे इंग्लिश और हिंदी रखते हैं, तो उनका भी आपका बिना प्रैक्टिकल वाला होता है, मतलब 100 का 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। ओके, जस्ट अभी हम देखें कि अलग अलग तरह का प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होगा और कितना मार्क्स का क्या पूछता है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बराबर 70 मार्क्स का एग्जाम और 30 मार्क्स हमारा कौन देगा, स्कूल की तरफ से। और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पूरा का पूरा 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम में आता है, क्वेश्चन भी आता है 100 मार्क्स का और पूछा भी जाता है 100 मार्क्स, इसमें कोई स्कूल वगैरह से मार्क्स वगैरह नहीं दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इन्हीं प्रैक्टिकल और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, कॉम्बिनेशन बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, जब मैं 12th क्लास में था तो मेरा सब्जेक्ट क्या था, हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, लैंग्वेज पेपर कंपलसरी होता है। तो पहला मेरा सब्जेक्ट था हिंदी, दूसरा हमारा था इंग्लिश और तीसरा सब्जेक्ट था हमारा मेन में पॉलिटिकल साइंस, चौथा हमारा हिस्ट्री और पांचवा हमारा इकोनॉमी। ऐसे 5। और किसी बच्चे का होगा फॉर एग्जांपल मोहन नाम का कोई लड़का है, उनका किस तरह से कॉम्बिनेशन होगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, प्लस उनके साथ तीसरा सब्जेक्ट हमारा क्या आ जाएगा उनका, हो सकता है हिस्ट्री, चौथा सब्जेक्ट वह ले ले ज्योग्राफी जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और पांचवा सब्जेक्ट वह ले ले पॉलिटिकल साइंस। हो सकता है कि रानी नाम की कोई लड़की है, वो अपने अकॉर्डिंग कॉम्बिनेशन बनाएगी सब्जेक्ट का, तो उनका हिंदी पेपर रहेगा और इंग्लिश पेपर रहेगा, प्लस थर्ड नंबर में कोई सब्जेक्ट उठा ले होम साइंस, जैसे कि लड़की लोग लेती है होम साइंस, और फोर्थ सब्जेक्ट हमारा हो जाता है म्यूजिक, और फिफ्थ सब्जेक्ट अगर वह ले ले हिस्ट्री। तो इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाता है 12th के एग्जामिनेशन में। तो अगर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए हैं तो आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का भी एग्जामिनेशन होगा, 70 मार्क्स का ही होगा, बाकी सब सब्जेक्ट 100 नंबर का होगा। अगर आप नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिए जैसे हम लिए थे तो पांचों सारा का सारा सब्जेक्ट हमारा 100 मार्क्स का हुआ था। और अगर कोई रानी नाम की लड़की है, एग्जाम्पल ले रहा है, एक हाइपोथेटिकल नाम है, तो वे अगर सब्जेक्ट ले रही तो हिंदी इंग्लिश तो 100 नंबर का 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा, और बाकी होम साइंस फिर हो गया प्रैक्टिकल सब्जेक्ट तो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 मार्क्स स्कूल से मिलता है। फिर म्यूजिक में भी वही लॉजिक है, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, 30 नंबर स्कूल से दिया जाएगा। और हिस्ट्री इज अ नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सो हिस्ट्री का पूरा 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन लिया जाता है। अच्छा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का छूट गया था, ठीक है। कुछ ऐसे भी सब बच्चे होते हैं जो मेन सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट के अलावा, फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और हिंदी है, इंग्लिश है, इस 5 सब्जेक्ट के अलावा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेकर के रखे हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है फिलॉसफी ले लिया, या फिर साइकोलॉजी ले लिया, तो उनका 5 नहीं बल्कि 6 पेपर का एग्जामिनेशन होगा। और एज इट इज अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी आप अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी, तो आपका 70 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ऑप्शनल में नहीं लेते, अगर बिना विदाउट प्रैक्टिकल वाला है तो 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होगा। हम लोगों का रहेगा पेपर पैटर्न लैंग्वेज पेपर का, जैसे हिंदी और इंग्लिश, वैसे बहुत सारे लैंग्वेज पेपर है, बट मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ हिंदी और इंग्लिश का, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी और इंग्लिश पेपर ही एज अ मेन पेपर लैंग्वेज के तौर पे लेकर के चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के पैटर्न को अच्छे से समझने वाले हैं कि 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, 50 ऑब्जेक्टिव होता है इतना तो पता है हमें, और 50 सब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, काव्य खंड, गद्य खंड वगैरह वगैरह, और सेम एज इट इज इंग्लिश का 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव,
ऑब्जेक्टिव का क्या लॉजिक है, सब्जेक्टिव का क्या लॉजिक है, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ओ थैंक यू।